Hello students, in today's lecture we will discuss MCQs related to oscillations. देखिए फर्स्ट MCQ, a simple harmonic oscillator has a period of 0.01 second and amplitude of 0.2 meter. The magnitude of velocity in meter per second at the center of oscillation is. देखिए एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ ऑसिलेशन मतलब एट मेन पोजीशन. ओके, तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. सो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू ए ओमेगा. ये फार्मूला है, इजी है बहुत ही. तो एम्पलीट्यूड कितना है यहाँ पर देखिए, दैट इज़, लेकिन पीरियोडिक टाइम दिया है ना. यस, तो ए ओमेगा को हम 2π/T इस तरह से लिख सकते हैं, राइट. तो वी मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी फिर, एम्पलीट्यूड दिया है 0.2 ओके इंटू 2π डिवाइड बाय पीरियोडिक टाइम 0.01. नाउ दिस इज 0.4π डिवाइडेड बाय 0.01 मतलब 10⁻². 0.4π into 10⁻². So this is 40π मीटर पर सेकंड. ये ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट. ओके, सो ऑप्शन इज यस सी ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ देखिए, अ पार्टिकल हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन. द इक्वेशन ऑफ इट्स मोशन इज x इज इक्वल टू 5 sin 4t minus π/6, where x is its displacement. If the displacement of particle is 3 unit, then its velocity is. देखिए यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 5 sin in bracket 4t minus π/6. No, इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फ़ा, ये होता है. ओके, लेकिन यहाँ पर अलॉन्ग x एक्सिस डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो y के जगह पर यहाँ पर हम x लिखते हैं स्टूडेंट. ओके, तो फिर कंपेयर करते हुए एम्पलीट्यूड कितना होगा यहाँ पर 5, एम्पलीट्यूड होगा 5. ओके, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी. तो यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं. तो जनरल फार्मूला क्या है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. अब यहाँ पर y स्क्वेयर हम लिखेंगे स्टूडेंट, बिकॉज y इज़ रिप्लेस बाय x. सो यहाँ पर x जो होगा दैट इज़ y, मतलब ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम इज अलोंग y एक्सिस. देयरफॉर v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू है 4 रूट a कितना दिया है 5 स्क्वेयर माइनस, अब y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है देखिए, दैट इज़ इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ 3 यूनिट, मतलब y की वैल्यू कितनी है 3 यूनिट. तो यहाँ पर ये 3 स्क्वेयर होगा. सो v इज इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 25 माइनस 9, 4 रूट 25 माइनस 9 दैट इज 16. सो v इज इक्वल टू 4 इंटू 4. सो बिकॉज 16 का स्क्वायर रूट 4, तो दिस इज 16 मीटर पर सेकंड. ओके, दैट इज यूनिट. तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर फिर, यस डी ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ देखिए, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन has velocity of 3 meter per second when its displacement is 4 centimeter and velocity of 4 meter per second when its displacement is 3 centimeter. What is the amplitude of oscillation? देखिए यहाँ पर एक पार्टिकल है which performs simple harmonic motion, मेन पोजीशन और ये एक्सट्रीम पोजीशन से. ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना दिया है,
x1 डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो x1 डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर, दिस इज़ 4 सेंटीमीटर। तब वेलोसिटी कितनी दी, दिस इज़ 3 मीटर पर सेकंड। नो एंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज़ 3 सेंटीमीटर, मतलब x2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दी, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है x2, बिकॉज मेन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है ना, तो ये x2 है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट कम हुआ है, वेलोसिटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर क्या निकालना है हमें, व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड निकालना है। ओके देखिए इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, तो यहाँ पर हमें दो डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग दो वेलोसिटीज़ दी हैं। ओके तो सपोज़ एट पोजीशन x1 वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वेयर a इज़ एम्पलीट्यूड एंड यहाँ पर x1 होगा। ओके लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ v2 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिमिलरली ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों का रेशियो लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा फिर यहाँ पर देखिए v1 बाय v2 इज इक्वल टू रूट a स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वेयर माइनस x2 स्क्वेयर, राइट। अगर इसको कंप्लीट करते हैं तो फिर a के लिए हमें फार्मूला क्या मिलता है, देखिए बिकॉज एम्पलीट्यूड निकालना है ना, तो ये आता है स्टूडेंट रूट v1 स्क्वेयर x2 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर x1 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर। मतलब इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो ये फार्मूला हमें एम्पलीट्यूड के लिए मिलता है स्टूडेंट, दिस इज़ द फार्मूला फॉर एम्पलीट्यूड। ओके अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का स्क्वायर करते हैं और उसका डिफरेंस लेते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, देखिए v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वेयर कॉमन निकलेगा। ओके एंड इन ब्रैकेट x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर, तो प्लस a स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से फिर हमें ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल टू v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। मतलब ओमेगा के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, रूट v1 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय x2 स्क्वेयर माइनस x1 स्क्वेयर। और फिर हम ओमेगा इससे निकाल सकते हैं, पीरियोडिक टाइम के लिए फार्मूला 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो इससे फिर हम पीरियोडिक टाइम भी निकाल सकते हैं इस कंडीशन में। ओके और अगर पीरियोडिक टाइम पता होता है तो फिर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ पीरियोडिक टाइम। तो ये डिफरेंट फार्मूले स्टूडेंट, लेकिन इस MCQ के अंदर हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड निकालना है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ करेंगे। नाउ a इज इक्वल टू देखिए रूट v1 स्क्वेयर मतलब 3 स्क्वेयर, ओके इंटू x2 स्क्वेयर मतलब 3 स्क्वेयर माइनस v2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर इंटू x1 स्क्वेयर दैट इज़ 4 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर। नाउ रूट 3 स्क्वेयर 9, 3 स्क्वेयर 9 इंटू 9 माइनस 16 इंटू 16, ओके डिवाइडेड बाय 9 माइनस 16। नाउ a इज इक्वल टू रूट 81 माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 इंटू 16 256 डिवाइडेड बाय माइनस 7, राइट। तो अभी इनका डिफरेंस कितना आएगा स्टूडेंट, दिस इज माइनस 175 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 7 माइनस माइनस कैंसिल, तो रूट 175 डिवाइडेड बाय 7। तो a इज इक्वल टू
7 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 25 मिलेगा हमें, राइट। सो दिस इज़ 5, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन के अंदर एम्पलीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट, 5 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इज x इज इक्वल 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t। द एम्पलीट्यूड एंड मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी रेस्पेक्टिवली। देखिए एक्सप्रेशन क्या दिया है यहाँ पर, x इज इक्वल टू 3 sin 2t प्लस 4 cos 2t। तो हमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड ओके एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। नाउ दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 2 SHMs। देखिए x इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे हम, 3 sin 2t प्लस 4 sin 2t प्लस π/2, बिकॉज कॉस को अगर साइन लिखते हैं तो फिर प्लस π/2 यहाँ पर करना होगा। नो x इज इक्वल टू 3 sin, इसको हम 2t प्लस 0 इस तरह से लिख सकते हैं, ओके। तो 2t प्लस 0 मतलब 2t प्लस 4 sin इन ब्रैकेट 2t प्लस π/2। नो जनरल इक्वेशन क्या होता है, देखिए a1 sin इन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस अल्फ़ा 1 प्लस a2 sin इन ब्रैकेट ओमेगा t प्लस अल्फ़ा 2, राइट। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्टूडेंट, और गिवन इक्वेशन इस तरह से हमने लिखा है। तो देखिए यहाँ पर 2t मतलब ओमेगा t, दोनों SHM की फ्रीक्वेंसी सेम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, ओके। तो ऑन कंपेयरिंग देखिए a1 इज इक्वल टू 3, a2 की वैल्यू कितनी होगी 4, ओके। अल्फ़ा 1 की वैल्यू होगी 0, अल्फ़ा 2 की वैल्यू होगी π/2। तो हमें पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है। तो a इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2, ये होता है। तो a इज इक्वल टू रूट, अब a1 स्क्वायर मतलब कितना 3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ ओके 0 माइनस π/2। a इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 16। देखिए कॉस 0 माइनस π/2 मतलब कॉस माइनस π/2, कॉस माइनस π/2 मतलब कॉस π/2, और उसकी वैल्यू कितनी थी कॉस 90 की 0 थी, तो इसलिए थर्ड टर्म 0 हो जाएगा। नाउ रूट 25, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5, ये इसका एम्पलीट्यूड होगा स्टूडेंट, ओके। तो a की वैल्यू कितनी आती है 5, ओके। नो अब v मैक्सिमम कैसे निकालना है, तो उसके लिए फार्मूला हमें पता है a ओमेगा होता है, तो a की वैल्यू आ गई 5, ओके। और ओमेगा मतलब देखिए ओमेगा को यहाँ पर कंपेयर करते हैं, ओमेगा t इज इक्वल 2t, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, ओके। देयरफॉर v मैक्स इज इक्वल टू 10 यूनिट, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। तो फिर एम्पलीट्यूड 5 एंड v मैक्स 10 है, तो फिर ऑप्शन कौन सा होगा स्टूडेंट यहाँ पर, यस ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHMs इज 80 जूल, ओके। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द पार्टिकल इज एट डिस्टेंस ऑफ 3/4 ऑफ एम्पलीट्यूड फ्रॉम द मेन पोजिशन। देखिए टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इज गिवन, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है हाफ KA स्क्वेयर, और इसकी वैल्यू कितनी दी 80 जूल। और हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ऑफ द पार्टिकल एट डिस्टेंस ऑफ 3/4 ऑफ एम्पलीट्यूड, मतलब x इज इक्वल टू 3/4 एम्पलीट्यूड, ओके।
तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है जनरल, हाफ के एक्स स्क्वेयर, राइट। तो हाफ के एक्स कितना है यहाँ पर 3/4 ए, इसका स्क्वायर होगा फिर, ओके। सो दिस इज हाफ के इंटू 9/16 ए स्क्वेयर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा फिर 9/16 इंटू हाफ के ए स्क्वेयर। 9/16, देखिए हाफ के ए स्क्वेयर मतलब टोटल एनर्जी, मतलब हाफ के ए स्क्वेयर की वैल्यू है यहाँ पर 80, यहाँ पर इसको हम 80 लिखेंगे, ओके। 9 इंटू 16 5 80, सो दिस इज़ 45 जूल। तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 45 जूल। सो डी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स, अ पार्टिकल executes simple harmonic oscillation with an amplitude A. The period of oscillation is T. The minimum time taken by the particle to travel half the amplitude from equilibrium position is. देखिए यहाँ पर अगर पार्टिकल लीनियर ESHM परफॉर्म करता है, सो दिस इज़ इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। तो अगर इस पार्टिकल को हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाना है यहाँ तक, मतलब x इज़ इक्वल टू a/2, राइट। तो यहाँ पर स्मॉल a से एम्पलीट्यूड डिनोट किया है, सो दिस इज़ a/2। तो x की वैल्यू a/2, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब फ्रॉम द मीन पोजीशन अगर हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाना है तो टाइम कितना लगेगा, इफ़ पीरियोडिक टाइम इज़ t। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल फार्मूला हमारे पास है x इज़ इक्वल टू a sin ओमेगा t। यही फार्मूला है ना, अगर पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग फ्रॉम मीन पोजीशन तो यही फार्मूला है a sin ओमेगा t। तो x की वैल्यू कितनी है a/2, ओके, इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। a कैंसल, तो sin ओमेगा t इज इक्वल टू 1/2, राइट। sin ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2π/t इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम इंटू स्मॉल t इज इक्वल टू हाफ, ओके। तो देखिए साइन इस एंगल की वैल्यू कितनी, हाफ है। तो साइन की कौन से एंगल के लिए वैल्यू हाफ होती है 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ओके। साइन 30 डिग्री मतलब साइन ऑफ π/6 रेडियन है ना, पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 30 डिग्री। तो अगर ये दोनों इक्वेशंस कंपेयर करते स्टूडेंट, तो 2π/T इंटू स्मॉल t, इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ रेडियन π/6। तो इससे ये स्मॉल t निकल जाएगा इन टर्म्स ऑफ पीरियोडिक टाइम। देखिए पाई कैंसल, तो स्मॉल t इज इक्वल टू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 12। तो फ्रॉम मेन पोजिशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जाना है अगर पार्टिकल को, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स t/12 टाइम्स, ओके। सो ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टिकल एक्सिक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ऑफ 3 सेंटीमीटर। व्हेन पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी इज इक्वल to that of the its acceleration, then its time period in second is। देखिए एम्पलीट्यूड यहाँ पर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, राइट। एंड व्हेन द पार्टिकल इज एट 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेन पोजीशन, मतलब x डिस्प्लेसमेंट 2 सेंटीमीटर, तब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम दिया है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ v, ओके, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, इस तरह से दिया है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है ओमेगा रूट a² माइनस x², और जनरल फार्मूला फॉर एक्सेलरेशन होता है ω² x। तो यहाँ से हम देखिए a और x की वैल्यू दिए, ओमेगा निकाल सकते, तो फिर हमें पीरियोडिक टाइम निकालना है ना, तो t इज इक्वल टू 2π/ω, तो इस फार्मूले से t निकाल सकते हैं। देखिए 9, देखिए यहाँ पर ω² के साथ कैंसिल होगा, तो ओमेगा के लिए फार्मूला क्या होगा फिर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स। चलिए पहले ओमेगा की वैल्यू हम निकालते हैं। रूट ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ओके, रूट 9 माइनस 4 बाय 2, दिस इज रूट 5 बाय 2। ये आ गई ओमेगा की वैल्यू। नाउ टी इज इक्वल 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा मतलब रूट 5 बाय 2, सो दिस इज 4 पाई बाय रूट 5। ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, दिस इज सेकंड। तो फिर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट्स फ्रॉम द मेन पोजीशन इज 4 cm and 5 cm. The corresponding velocities of the bodies is 10 cm per second and 8 cm per second. Then the time period of the body is, देखिए यहाँ पर from the mean position displacement are given, x1 is equal to 4 cm and x2 is equal to 5 cm and corresponding velocities are given. तो v1 की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड v2 की वैल्यू है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड और हमें टाइम पीरियड निकालना है इसमें। देखिए एक एमसीक्यू पहले हमने थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया था, तो t के लिए डायरेक्टली हम वो फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, है ना, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो 2 पाई रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ओके, तो ये डायरेक्ट फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। चलिए वैल्यूज़ रखते हैं। t इज़ इक्वल टू, नो द ऑप्शंस आर इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई की वैल्यू रखने की ज़रूरत नहीं। 2 पाई रूट, देखिए x2 स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 64। इट इज़ इक्वल टू 2 पाई रूट, डिफरेंस कितना आएगा 9 डिवाइडेड बाय 36। t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 9 और 36 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 3/6, तो यहाँ पर आएगा ये 3 2 ज़ा 6, 2 2 अगेन कैंसिल, तो t इज इक्वल टू पाई सेकंड्स। ओके, तो फिर ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पर? यस, ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर when the particle is halfway to its end point is, देखिए पोजीशन ऑफ पार्टिकल कहाँ पर दिए? halfway to its end point, मतलब एंड पॉइंट या फिर मेन पोजीशन से हाफ डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर निकालनी है हमें, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ऑप्शंस आर गिवन। ओके, तो ऑप्शन के अंदर E का मतलब क्या होता है? दैट इज़ टोटल एनर्जी। ओके, टोटल एनर्जी हमें पता है हाफ KA स्क्वायर होती है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टोटल एनर्जी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है हाफ KX स्क्वायर। ओके, हाफ K, अब x की वैल्यू है A/2, मतलब A/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो फिर ये होगा हाफ KA स्क्वायर बाय 4 ना, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू हाफ ऑफ KA स्क्वायर। दिस इज़ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, देखिए हाफ KA स्क्वायर मतलब टोटल एनर्जी, जिसको हम E रिप्लेस करेंगे E/4, ये आंसर रहेगा। ओके, a linear harmonic oscillator of force constant 2 × 10⁶ Newton per meter and displacement 0.01 meter has total mechanical energy of 160 joule. Its options are given.
एंड इन ऑल ऑप्शंस पोटेंशियल एनर्जी इज़ गिवन। मतलब हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। देखिए गिवन डाटा क्या क्या है यहाँ पर। फोर्स कांस्टेंट मतलब के की वैल्यू 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर। ओके, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्स की वैल्यू 0.01 मीटर। नाउ टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी दैट इज़ हाफ KA² की वैल्यू, तो ये यहाँ पर दिए 160 जूल। और पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है। ओके, तो देखिए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है हाफ KX²। हाफ K कितना है 2 × 10⁶ इंटू, देखिए इसको हम 10⁻² लिख सकते हैं मीटर, 10⁻² ब्रैकेट का स्क्वायर। तो देखिए 2 कैंसल, 10⁶ इंटू 10⁻⁴, सो दिस इज़ 10⁻²। मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी फिर 100 जूल। ऑप्शन यस, इट इज़ सी ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ देखिए स्टूडेंट्स। A spring of force constant K is cut into lengths of ratio 1:2:3. They are connected in series and the new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is K double dash. Then K dash is to K double dash is. देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग दिए, एक स्प्रिंग है देखिए स्टूडेंट्स, जिसकी लेंथ है L। ओके, टोटल लेंथ है L, और फिर इसका फोर्स कांस्टेंट कितना है K दिया है। लेकिन द स्प्रिंग इज कट इनटू लेंथ्स ऑफ रेशियो 1:2:3। मतलब यहाँ पर देखिए कि जो स्प्रिंग है उसको हमने 3 सेगमेंट्स में कट कर दिया है। तो फिर L1 इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट, दिस इज L/6। ओके, L2 की वैल्यू कितनी होगी फिर, दिस इज 2L/6 एंड L3 की वैल्यू होगी यस दिस इज 3L/6। देखिए अगर इनका रेशो हम लेते L1:L2:L3 तो L/6 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 कैंसिल 1:2:3। ओके, रेशियो कितना देखिए यहाँ पर 1:2:3। तो इनके एडिशन कीजिए 1 + 2 3, 3 + 3 6। मतलब जो टोटल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है ओके उसके इक्वल 6 पार्ट कीजिए। तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी L/6 होगी। तो फर्स्ट पार्ट की लेंथ कितनी होगी फिर 1 × L/6 दैट इज़ L/6। सेकंड फ्रैगमेंट की लेंथ कितनी होगी 2 × L/6 ओके, और थर्ड की होगी 3 × L/6 राइट। तो इस तरह से हमने L1 L2 L3 की वैल्यू निकाली। नो, अब इनकी लेंथ चेंज होगी मतलब फोर्स कांस्टेंट भी चेंज होगा। देखिए एक जनरल फार्मूला होता है KL इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब फोर्स कांस्टेंट इनटू लेंथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो फिर फर्स्ट लेंथ जिसका फोर्स कांस्टेंट होगा K1, तो हम K1 L1 इज इक्वल टू KL लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इससे फिर K1 की वैल्यू निकल आएगी ना KL डिवाइडेड बाय L1, दिस इज KL डिवाइडेड बाय, देखिए L1 की वैल्यू कितनी है L/6, तो L कैंसिल, दिस इज 6K। ओके, तो K1 की वैल्यू यहाँ पर आ गई 6K। इसी तरह से हम K2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट। K2 इज इक्वल टू KL डिवाइडेड बाई L2, बराबर है। तो KL डिवाइड बाई L2 की वैल्यू कितनी है 2L/6, L कैंसल, तो यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट ये यस दिस इज 3K, 2 3 = 6, 3K आएगा राइट। सिमिलरली देखिए K3 L3 इज इक्वल टू KL, तो K3 की वैल्यू KL डिवाइडेड बाई L3, K3 इज इक्वल टू KL डिवाइड बाई L3 की वैल्यू कितनी 3L/6,
तो K3 की वैल्यू आती है 2K। तो देखिए तीनों सेगमेंट्स के फोर्स कांस्टेंट K1, K2, K3। अब कंडीशन क्या दी है देखिए यहाँ पर कि पहले वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट K डैश सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। इस तरह से हम K डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो फिर K डैश की वैल्यू कितनी आती है देखिए यहाँ पर 1/K डैश इज इक्वल टू 1/K1 की वैल्यू कितनी है देखिए 6K प्लस 1/3K प्लस 1/2K। ओके, तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं देखिए 1/K डैश इज इक्वल टू, ओके, तो 6K LCM आएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3, सो दिस इज़ 6/6K। ओके, तो दैट इज़ 1/K, मतलब K डैश की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट K। अब इसी तरह से अगर इसको हम पैरेलल कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट, तो K डबल डैश इसका रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट होगा, जो कि K1 प्लस K2 प्लस K3 के बराबर होता है। ओके, सो दिस इज 6K प्लस 3K प्लस 2K, so this is 11K, right? Now K dash upon K double dash मतलब रेशियो ऑफ रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज टू पैरेलल, तो ये K अपॉन 11K, सो दिस इज़ 1/11। तो K डैश इज़ टू K डबल डैश की वैल्यू कितनी आती है 1:11, ये वैल्यू आती है स्टूडेंट। तो फिर ऑप्शन क्या होगा फिर बी। नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट, अ बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू लोअर एंड ऑफ स्प्रिंग whose upper end is fixed. The spring has negligible mass. When the mass m is slightly pulled down and released, it oscillates with time period of 3 seconds. When the mass is increased by 1 kilogram, the time period of oscillation becomes 5 seconds. The value of m in kilogram is, देखिए एक स्प्रिंग है यहाँ पर, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट and other end is connected to this block, let its mass is m. ओके, अगर इस ब्लॉक को हम पुल डाउन करते हैं और छोड़ देते हैं तो ये ऑसिलेट करेगा स्टूडेंट अबाउट दिस मेन पोजीशन। ओके, तो देखिए m मास है, मतलब मास m1 m है, तब पीरियोडिक टाइम कितना दिया है 3 सेकंड। ओके, अब सेकंड कंडीशन में क्या किया है कि यहाँ पर 1 किलोग्राम मास ऐड कर दिया है, यहाँ पर 1 किलोग्राम मास इस तरह से अगर ऐड कर देते हैं हम, तो नेक्स्ट कंडीशन में m2 की वैल्यू क्या होगी m प्लस 1 किलोग्राम। ओके, तब T2 की वैल्यू दिए 5 सेकंड, पीरियोडिक टाइम तब 5 सेकंड होता है। तो हमने यहाँ पर जो ब्लॉक ओरिजिनल अटैच किया था उसका मास हमें निकालना है। देखिए स्प्रिंग ब्लॉक के लिए पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 2π√m/K, राइट। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसे हम निकाल सकते हैं। कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट, देखिए T2/T1 इज इक्वल टू √m2/m1। ओके, रूट m2 मतलब m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m1 की वैल्यू m है जो निकालनी है। अब T2 कितना दिया है यहाँ पर 5/3 इज इक्वल टू √m प्लस 1/m, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड 25/9 इज इक्वल टू m प्लस 1/m। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं हम तो 25m इज इक्वल टू 9m प्लस 9। ओके, तो 25m माइनस 9m इज इक्वल टू 9, डिफरेंस कितना होगा 16m इज इक्वल टू 9। तो m की वैल्यू आएगी 9/16 किलोग्राम। तो ब्लॉक का मास, ओरिजिनल मास कितना है यहाँ पर 9/16 किलोग्राम।
मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकंड। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन इट्स टाइम पीरियड बिकम्स। बहुत ही सिंपल ये MCQ है। तो एक सिंपल पेंडुलम यहाँ पर दिया है, सिंपल पेंडुलम। ओके, तो पीरियोडिक टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई रूट L/G, राइट। तो लेंथ L1 है, तब इसका पीरियोडिक टाइम दिया है 2 सेकंड। जब लेंथ 4 टाइम्स हो जाएगी, ओके, L2 इज इक्वल टू 4L1, तब पीरियोडिक टाइम कितना होगा ये पूछा है। देखिए 2 पाई एंड G ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L। कंपेरेटिव फार्मूला क्या होगा, T2/T1 इज इक्वल टू रूट L2/L1। T2/T1 की वैल्यू कितनी है, 2 इज इक्वल टू रूट, देखिए यहाँ पर लिखते हैं L2 की वैल्यू 4L1 है ना, यस, दिस इज 4L1 डिवाइड बाई L1 रूट 4 दैट इज़ 2। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे स्टूडेंट, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू 4 सेकंड, राइट। तो ये आंसर रहेगा, दैट इज़ ऑप्शन डी।